अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा ऑयल आपके बाल, मतलब खवातीन स्पेशली, उनके लंबे हो जाए, वो चाहते हैं कि हमारे बाल ऐसे? अगर आपने बाल लंबे करने हैं तो रोजमेरी होता ही हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन आपने मेरा रोजमेरी शैम्पू ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है। रोजमेरी शैम्पू और ऑयल मैंने दोनों लॉन्च किए, उसकी जैन में वजह भी बता देती हूँ। रोजमेरी एक ड्राई हर्ब होती है, तो उसको हमेशा उसके ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में, वैसे तो हमेशा आपको वैसे भी ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप चाह रही हैं कि बाल लंबे हों तो आपने मेरा रोजमेरी जो है वो ऑर्डर करना है। मर्द जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, अब वो थक चुके हैं प्रोडक्ट्स का, उनके लिए कोई इलाज है कि वो बेचारे जो है वो एक तो तकलीफ से बचें और उनके बाल भी आना शुरू हो जाएं? कोई है ऐसी प्रोडक्ट आपके पास? देखिए, अनियन शैम्पू और ऑयल मर्दों के लिए बेहतरीन है, और सीबक थॉर्न शैम्पू और ऑयल जो है वो मर्दों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मर्दों में गंजपन की मोस्टली आपके पास दो ही वजह होती हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना, प्याज उसका बेहतरीन इलाज है, और दूसरी जो वजह होती है आपके पास वो इन्फ्लेमेशन या गट की हो सकती है, तो सीबक थॉर्न ऑयल उसका बेहतरीन इलाज है। लेकिन इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट से शुगर हटाएं, रिफाइंड फूड हटाएं, प्रोसेस्ड फूड हटाएं, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपनी लाइफ में स्ट्रेस को भी आप मैनेज करें, और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ आपकी स्किन और हेयर पर भी, अभी मैं आई थी तो आप कह रहे थे कि आपकी स्किन मजीद फ्रेश लग रही है, उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं कि मैंने अपनी फास्टिंग विंडो मजीद बढ़ा दी है। पहले मैं 16 घंटे का फास्ट रखती थी, अब मैं 18 घंटे का फास्ट रखती हूँ। आप जब भूखे रहते हैं ना, तो जो आपका जिस्म है, आपकी बॉडी से जो खारिज करने वाली प्रोटीन्स है, जिन प्रोटीन्स को बाहर चला जाना चाहिए, उसको निकालना शुरू कर देता है। बड़ी बात है, वैसे भूखा रहना चाहिए, और हम तो भूखा ही नहीं रह सकते, ये तो बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि आप ओनियन वाला जो है वो प्याज वाला शैम्पू यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें, तरीकाकार क्या है, किस तरह लगाना है? आपने शैम्पू लगा दिया, गिले बालों पे आपने ऑयल लगा लेना है या उसको सुखा के लगाना है, किस तरह लगाना है? अच्छा, कभी भी ना ऑयल लगा के हर वक्त ना रहा करें। ऑयल जो है अपना काम 45 मिनट से 1.5 घंटे में कर देता है, बस उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो ऑयल लगा के सो जाते हैं। मैं तो कभी भी नहीं, मैं तो सुबह के टाइम आपके पास, जब आपने नहाने उससे 2 घंटे पहले आप तेल लगा लें, एंड दैट इज़ ऑल। और किसी भी ऑयल को आपने इसी तरह लगाना होता है, चाहे जो भी ऑयल हो, और उसके बाद आप शैम्पू कर लें। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है हर वक्त अपने सर पे ऑयल रखने की। लेट योर हेयर ब्रीथ। तेल ने जो अपना हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना, 3 बार से ज़्यादा शैम्पू भी नहीं करना। हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा काम नहीं करे फिजिकल लेबर वाला जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ऑफकोर्स तब तो आपको रोज़ अपना सर वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को 3 से ज़्यादा बार की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेट योर हेयर ब्रीथ, दैट्स ऑल। बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं ऑयल? बिल्कुल, बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं ऑयल। क्यों, बच्चों के सर की आपने ऑयलिंग नहीं करनी होती। और मेरे प्रोडक्ट्स तो वैसे ही SLS फ्री हैं, डिटर्जेंट फ्री हैं। आपको पता है जो बेबी शैम्पूज जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, इनकी झाग नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? और अक्सर कहा जाता है कि अगर अपने बाल अच्छे करने हैं तो बेबी शैम्पू यूज़ करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ये डिटर्जेंट नहीं होता। तो मेरे शैम्पूज और ऑयल्स में तो वैसे ही डिटर्जेंट नहीं है, वो किड फ्रेंडली है, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। कितनी देर यूज करें जो झाग फ्री शैम्पू है ताकि वो असर दिखाना शुरू हो जाए? कम से कम 3 महीने। आपने अपनी बॉडी में अगर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करना है, कोई भी गट प्रॉब्लम ठीक करना है, या कोई भी ग्रोथ प्रॉब्लम ठीक करना है, कम से कम उसमें 90 दिन लगते हैं। 3 से 5 महीने में 30 से 50%, 30% रिजल्ट आपको ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने अपनी डाइट में भी वही हेल्दी चेंजेस किए हैं जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं। आपका जो ये हेयर होता है ना, हेयर फॉलिकल, इसके ना ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस होते हैं जैन, ठीक है, और इसका एक रेस्टिंग फेज भी होता है। ये अपना रिस्पॉन्स, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे सर के बाल गिरना शुरू हुए ना, इसका मतलब है कम से कम 5-6 महीने से मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। वो 5-6 में जब प्रॉब्लम शुरू होगा वो नहीं गिरेंगे। इसी तरह अगर आप आज अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि हेयर ग्रोथ फेज की साइकिल बड़ी स्लो होती है, तो आपने थोड़ा सा हौसला और सब्र रखना। सब खवातीन घरों में दही का इस्तेमाल करती है, बालों पे लगाती हैं, और साथ अंडे का लगा के बैठी होती हैं, एक तो पूरे घर के अंदर स्मेल आ रही होती है, उससे कोई फायदा नहीं? इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्रोटीन ट्रीटमेंट। लेकिन ऐसे शैम्पू नहीं है, ऐसे इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक मैं ऐसा कंडीशनर लॉन्च नहीं कर देती जो केमिकल और डिटर्जेंट फ्री है। और मैं इसलिए स्लोली अपने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको ऑथेंटिकली लॉन्च कर रही हूँ। मतलब हर बंदा ऑयल बेच रहा है, नहीं, हर बंदे से तो आप ना खरीदे ना, आप पहले आप पहले चेक करें कि भाई इतने सारे ऑनलाइन पेजेस बने, मैं हैरान हूँ, ना किसी लैब से अप्रूव्ड है, ना ISO सर्टिफाइड है, ना फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और
लोग अपना ये तेल बेच रहे हैं, लोग अपना ये शैम्पू बेच अकबरी रहे हैं, मंडी से लाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप इस तरह रैंडमली कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर ना करें। आप जिस तरह अब मेरे प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में और भी कुछ रिप्यूटेबल ऑर्गेनिक बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं। अब एक मेरी ब्रांड है 2 साल से, ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, हर जगह से अप्रूव्ड है, सेफ है, सारी छानबीन की है, फिर आप लोगों के लिए लॉन्च किया। सरसों का ऑयल बालों पे लगा सकते हैं? सरसों का ऑयल अच्छा होता है बालों के लिए, बहुत अच्छा है, वो आप बालों पे लगा सकते हैं, लेकिन गंजपन के लिए वो इस्तेमाल नहीं गंजपन होता। के लिए नहीं, हाँ, वो सिर्फ वो मॉइस्चराइजिंग नॉर्मल लोग जिन्होंने अपनी ऑयलिंग करनी है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हर दूध से बनी चीज जो है वो डेयरी प्रोडक्ट मानी जाती जी, है, क्या बिल्कुल। घी भी डेयरी प्रोडक्ट है? मैं बड़ी खुश हूँ इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक होस्ट से, और आपको पता है आपके शो में आने का मुझे मजा भी हमेशा इसीलिए आता है बिकॉज आपके क्वेश्चंस बहुत इनोवेटिव होते हैं और आपने उसमें रिसर्च की होती है और आप वाकई चाह रहे होते हैं जानना और इल्म हासिल करना। तो द थिंग इज दैट कि घी इज नॉट डेयरी। अब सारे कहेंगे डॉक्टर साहब घी तो दूध से बनता है। डेयरी के रिजल्ट्स आपको किस चीज़ से आते हैं जनाब, मैं आप लोगों को बता दूं। दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है लैक्टोज, दूध का जो प्रोटीन होता है वो होता है केजीन। घी जिस प्रोसेस से बनता है उसमें से लैक्टोज भी निकाल दिया जाता है और उसमें से केजीन भी निकाल दिया जाता है। अच्छा। ना उसमें दूध का शुगर बचता है ना दूध का प्रोटीन बचता है। घी इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट। अब ये खुशखबरी किस तरह से है, घी के और बहुत सारे फवाइद के साथ साथ ये खुशखबरी इस तरह से है कि वो सारे लोग जिनको डेयरी से इशू है वो घी ले सकते हैं। वो सारे गट के मरीज, वो सारे फूड एलर्जी के मरीज, वो सारे हार्मोनल इश्यूज जिनको है, बिकॉज जिनको हार्मोन्स का इशू होता है ना जहन, उनको हम डेयरी मना करते हैं, वो एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरह कर सकती है। वो सारे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, घी आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा। ये नॉन डेयरी है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने पाकिस्तान का बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी लॉन्च किया है। बिल्कुल। आप ट्राई कर चुके हाँ, हैं, बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं माशाल्लाह। अगर पाकिस्तान में इससे अच्छा देसी घी आपको मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आप लोग मेरा देसी घी ऑर्डर करें www.holisticwisdom.com पे जाकर। ऐसी है। अच्छा, कोकोनट ऑयल का बड़ा यूज हो गया, बिल्कुल, ठीक है, और चेहरे पे भी लगाते, बालों पे भी बिल्कुल। लगाते, खानों में भी मैं use खुद होता लगाती हूँ। है। आप बता दें वाकई इसका फायदा है? बिल्कुल। अब मैंने एक बार आपसे पहले भी बात की थी कि नारियल का तेल मॉइस्चराइजर भी बहुत जबरदस्त है, और मैंने ऑयल्स ही सिर्फ 3 लॉन्च किए हैं, एक जैतून, एक घी और एक कोकोनट। उसकी रीजन क्या है? कोकोनट ऑयल जो है ना, उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है आपके पास वो आपके साथ बना होता है MCT से, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। अब ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड क्या बला है? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको जिस्म में किसी लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इमीडिएटली ये आपके ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हार्ट पेशेंट्स को हमेशा मैं कहती हूँ कि आप मेरा 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है मेरा, अगेन पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड। आपके घर में जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी वेट वॉचर्स हैं, आप लोग कोकोनट ऑयल जो है मेरा ऑर्डर कर सकते हैं। और इम्यूनिटी ये बहुत इंप्रूव करता है। इम्यूनिटी तो वैसे देसी घी भी इंप्रूव करता है। माँ के दूध में आपके पास इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए एक चीज़ होती है लॉरिक एसिड। आपको पता है दुनिया में माँ के दूध के अलावा ये कहाँ है? सिर्फ नारियल के तेल में। वाह, एब्सोल्युटली। लेकिन नारियल का तेल 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का है। बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहबा से हमने काफ़ी चर्चा की इस हवाले से, और आपने लाजमी जो प्रोडक्ट्स अगर आपको लगता है कि आपने यूज़ करनी है तो वो जाएं इनकी वेबसाइट पे और आप लाजमी ऑर्डर करें। ये खालस है, इसमें वाकई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपको लगे कि इसका नुकसान है तो मुझे आके पकड़ सकते हैं, तो मैं रेडी हूँ।